हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और अभी हम पैकिंग कर रहे हैं। मैं आज सुबह से डाउनटाउन था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और उसके बाद सीरीज ऑफ मीटिंग्स थी जिसकी वजह से मैं बहुत लेट हो गया। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मेरी रात की 11 बजे की फ़्लाइट है टू मॉन्ट्रियल। आई एम गोइंग देयर फॉर सम बिजनेस मीटिंग्स बट इट्स गोइंग टू बी फन। सो आज ही व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। आई डोंट नो कितने व्लॉग्स बनेंगे मॉन्ट्रियल ट्रिप के, बट हाँ, मतलब एक्शन पैक ट्रिप रहने वाला है। तो अभी हम कर रहे हैं सामान पैक। अपना साल ये रहा अपना खाली सूटकेस एंड इसको भरेंगे। सो बेसिकली ये पूरा का पूरा जो ट्रिप है मैं एक सिंपल कैरी ऑन बैग और एक लैपटॉप बैग के साथ करने वाला हूँ। बिकॉज फ़्लाइट में जो लगेज है जो फ़्लाइट में वो होता है पेड यहाँ पे। ठीक है, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में यू कैन नॉट डू अ चेक, यू कैन नॉट यूज़ अ चेक इन बैग विदाउट एनी एडिशनल पेमेंट्स। सो हम वो पैसे बचाएंगे लाइक एवरी अदर ट्रैवलर और कैरी ऑन लेके जाएंगे और एक लैपटॉप बैग में सारा सामान स्टफ़ करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी कि हम कर पाते हैं कि नहीं, बिकॉज 3 दिन का सामान है। राइट गाइस, हम पहुंच गए अब एयरपोर्ट। फ़्लाइट है 11:20 की। सो इट्स रेड आई फ़्लाइट एंड सुबह पहुंचूंगा मैं अराउंड 7 AM मॉन्ट्रियल टाइम। जाते ही मेरी मीटिंग्स हैं कुछ जो मुझे अटेंड करनी है, तो काफ़ी हेक्टिक रहे हैं। आई थिंक आज का दिन तो बहुत ही हेक्टिक रहा है। सो हमने अपना सामान फिट कर लिया उस छोटे से बैग में एंड आई थिंक 3 दिन का सामान बैग के अंदर बड़ी कंफर्टेबली आ गया। सो जनरली मैं ट्रैवल करता हूँ तो आई प्रेफर किया ट्रैवल लाइट, बिकॉज सामान उठाना मुझे बहुत बड़ी हेडेक लगती है। सो ऑफिशियली मेरे बालों का कबाड़ा हो चुका है और मुझे पता नहीं इसको ठीक कैसे करना है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। भाई साहब, इतनी अनाउंसमेंट्स ना बोर्डिंग की मैंने कभी नहीं सुनी है पहले। बोर्डिंग पे बोर्डिंग, बोर्डिंग पे बोर्डिंग कॉल्स है। कौन से एयरपोर्ट पे मैंने सुनी थी मेरे को याद भी नहीं है। इतनी बोर्डिंग कॉल्स, फाइनल बोर्डिंग कॉल, फाइनल बोर्डिंग कॉल। इट सीम्स कि सभी लेट हैं और मुझे डर लग रहा था मैं लेट हूँ। This is the final boarding call for Air Canada Flight 7780 with service to Edmonton. All customers अपनी नहीं है। now be वी आर प्लानिंग टू टेक ऑफ। 4.5 आवर्स की फ़्लाइट है और मैं एज यूजुअल अपना टैलेंट पूरा दिखाऊंगा। 4.5 घंटे सोऊंगा और लैंड करके बात करूँगा। गुड नाइट। ओके, सो मेरी फ़्लाइट 11:20 पे चलनी थी। इट्स ऑलरेडी 12 AM, 40 मिनट्स डिले। पहले इन लोगों का इंजन चेक हो रहा था बिकॉज प्लेन में 2 इंजन है। ये ऑलरेडी बैकअप इंजन पे चल रहे थे। बैकअप कहाँ है, आई डोंट नो। उसके बाद अब मेंटेनेंस हो गई है। नाउ देयर सेइंग कि हम फ्यूल भरना भूल गए। हम अपने फ्यूल ऑर्डर किया तो 20 मिनट और वेट करेंगे। मुझे लगता था सिर्फ एयर इंडिया का बुरा हाल है। सो अंदर अब AC भी नहीं चल रहे हैं, तो उन्होंने इमरजेंसी एग्जिट्स खोल दिए हैं। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि जैसे ना इनके क्रू को पता नहीं था आज फ्लाइट है। तो जैसे संडे को मैं डेवलपर्स को उठा देता हूँ ना, तो चलो उठो काम करो, तो फिर याद नहीं आज डिलीवरी देनी थी। तो प्लेन आज ऐसे ही उड़ रहा है। इनको अचानक से उठा दिया कि चलो चलो ये प्लेन निकालो, इसको आज मॉन्ट्रियल लेके जाना है। बात तो सही है। वो एक इंजन तो चल नहीं रहा था इसका, अभी रिपेयर करें। हाँ, ओहो, फ्यूल तो भरवाया ही नहीं इसमें, वो भी डलवा देते हैं।
तो क्या करना चाहिए, इन लोगों को क्लेम करना चाहिए, टैग करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। Auntie is curious. सो टेक्निकली 1 घंटा फ्लाइट डिले हो चुकी है और अभी जो अनाउंसमेंट हुई है वो कहती है कि एसी नहीं चल रहा है, हमें पता है बहुत गर्मी है, तो एज सुन एज एक इंजन स्टार्ट हो जाएगा तो एसी चला देंगे। एक इंजन एज सुन एज स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अभी एक भी इंजन नहीं चल रहा है इस प्लेन का। रिडिकुलस। और सबसे महंगी एयरलाइंस है ये, मतलब हम सस्ती एयरलाइंस को बोलते हैं कि उनका पता नहीं क्या हाल है। I'm rich. सो एसी नहीं चल रहे थे, उन्होंने दरवाजे खोल दिए, अब दरवाजे बंद नहीं हो रहे। बस हवा निकल गई। Then speaking, we're just closing the door and we'll be on our way. Thank you very much. ये फाइनली दरवाजे बंद हो रहे हैं, फ्यूल भर गया है, एक इंजन चल पड़ा है, दूसरा ये रनवे पे जब चलेगा प्लेन तो धक्का मार के स्टार्ट होगा। ओह गॉड। वेलकम टू मॉन्ट्रियल। ऑलराइट गाइस, सो मैं पहुंच गया हूँ लवाल और मौसम फुल ऑन क्लाउडी है, यहाँ पे बारिश होने वाली है एंड जा रहा हूँ होटल। गाइस, ये है मेरा होटल रूम जहाँ पे भी मैंने चेक इन किया है। इट्स अ वेरी बेसिक प्रॉपर्टी और यहाँ पे बाहर एक बहुत अच्छी सी बालकनी भी है। सो इट्स नॉट अ 5 स्टार प्रॉपर्टी और एनीथिंग, बिकॉज इस टाइम पे मॉन्ट्रियल में एक F1 इवेंट होता है जिसकी वजह से बहुत रश है एंड यू नो द रूम्स एंड द अवेलेबिलिटी इज टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। एट द सेम टाइम इट्स वेरी क्लोज टू द मीटिंग्स वेयर आई हैव टू गो, तो उस वजह से आई थिंक I'll save some cost in terms of my commute with Uber or any local other transport, क्योंकि अदरवाइज अगर मैं मॉन्ट्रियल में रुकता तो मुझे मॉन्ट्रियल से लवाल आने के लिए ही रोज़ का एटलीस्ट $125 देना पड़ता वन साइड। सो दैट इज़ गोइंग टू बी प्रिटी क्रेजी। तो यहाँ पे मैं एटलीस्ट हाफ ऑफ द कॉस्ट सेव कर लूँगा एंड लवाल टू लवाल इट्स ईजी टू ऑपरेट। वीकेंड पे जिस दिन मेरी फ़्लाइट है उस दिन मैं मॉर्निंग में जाऊँगा मॉन्ट्रियल, सो दैट मैं I can spend half of my day or something in Montreal itself and enjoy there because मेरी फिर फ्लाइट होगी उसके बाद। और कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप ट्रैवल कर रहे हो फ्रॉम वेस्ट कोस्ट टू ईस्ट कोस्ट इज़ दैट कि आपके 3 घंटे का जो टाइम जोन गैप है वो बिल्कुल आपकी लाइफ के 3 घंटे गायब हो जाएंगे एंड सडनली आप 3 आवर्स आगे ट्रांजिट कर जाओगे। कि मेरे लिए ये प्रॉब्लम थी कि मैं रेड आई फ्लाइट लेके आया था, मैं अपना एक दिन बचा रहा था और एक होटल का दिन का खर्चा बचा रहा था। सो वो देखते हुए मेरे को जब मैं सुबह लैंड किया हूँ तो मैं बिल्कुल स्लीप डिप्राइव लैंड किया हूँ और मैंने आते ही मीटिंग्स अटेंड करी हैं, उसके बाद मैंने काम किया पूरा दिन और अब शाम के अप्रॉक्सीमेटली 7 बज गए हैं एंड टेक्निकली अभी मेरे वहाँ पे वैंकूवर में वेस्ट कोस्ट में अराउंड 4:30 का टाइम है। सो यहाँ पे 7:30 है, तो मेरे 3 घंटे में सीधा ही आगे हो गया हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है कि हाँ मैं आउट ऑफ टाइम हूँ। जब तक आप हैबिचुअल होगे वो तो मैं वापस जाने का टाइम आ जाएगा। सो
ये थोड़ा सा देखना पड़ता है। एंड उसके अलावा दूसरा भाई जो पोलंस है, वो भाई साहब भयंकर पोलंस है यहाँ पे, हमें तो वैंकूवर से भी ज़्यादा पोलंस है। तो आते ही मुझे थोड़ा सा कोल्ड सा फील हो रहा है, बट मैं अपना एंटी एलर्जिक स्प्रे एंड आई ड्रॉप्स वगैरह सब साथ लाया हूँ लकीली, तो आई शुड बी गुड। तो अब मैं निकल रहा हूँ बाहर कुछ खाने पीने के लिए, बिकॉज यहाँ पे होटल के अंदर खाना तो बहुत महंगा होता है एज़ यूजुअल। सो हम लवैल जाएंगे, वहाँ पे कुछ जगहें एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे, एंड आई विल कीप यू पोस्टेड कि हाँ क्या क्या और हो सकता है। सो लेट्स गो। ओके, सो ये है थोड़ा सा होटल टूर, वेरी नाइस लाउंज सिटिंग एरिया, और ये है यहाँ का ब्रेकफास्ट एरिया। ओके, सो अब हमारे महफिल, ये एक इंडियन रेस्टोरेंट, मैंने इसके बारे में देखा था ऑनलाइन, लेट्स सी कैसा है। सो टेक्निकली पूरे रेस्टोरेंट में कोई नहीं है, एक ही टेबल पे बैठा है बंदा। मैंने यही पूछने पे हो गया कि हाँ आर यू गाइस ओपन, बंदी बड़ी ऑफेंड हुई है सुन के। वैसे आई ओपन? without spices. अब वो spices है ना। और बता, how was the day? बस यार आज तो ट्रैवल में ही निकल गया। थक के बड़ोगे, एलर्जी अभी भी है, नहीं हट रही है? है यार, पोलन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तूने डालना था ना, I told you मास्क पहन